हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में लकार के हिसाब से अनुवाद करना सीखेंगे। जो हमारे ट्रांसलेशन का वीडियोस चल रहे हैं उसमें संस्कृत से हिंदी में अनुवाद या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद दोनों एक ही बात है। एक चीज़ आती है तो दूसरी चीज़ अपने आप आ जाती है। वो कैसे करना चाहिए वो हम सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक थोड़ी चीज़ें समझी थी। अब पर्टिकुलर एक चीज़ के साथ में एग्जाम्पल के साथ में एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आपको और क्लियर होती जाएगी। तो लकार किसे बोलते हैं? क्रिया का समय बताने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। तो जिस भी वाक्य में ये कौन सा शब्द हमको ये बताएगा कि ये जो सेंटेंस है वो किस टाइम के लिए है, प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, उसका एक्शन, उसकी क्रिया, उसमें जो काम करना है या जो भी एक्शन हो रहा है वो कब हुआ, हो चुका, हो रहा है या होगा, जो भी चीज़ बनेगी वही शब्द हमको लकार हिंदी संस्कृत में बोलें तो, इंग्लिश में बोलें तो टेंस, और हिंदी में बोलें तो समय बताता है। अब प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सा लकार यूज़ होता है संस्कृत में? लट लकार। तो वाक्य के अंत में जब हैं, हूँ, आते हैं तो वह लट लकार होता है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही। वह गाता है, मैं खाना खाता हूँ, तुम जाते हो, तो अंत में क्या आ रहा है? हूँ, हो। तो यहाँ पर ये लट लकार हो जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। लट लकार हो गया मतलब कि आपको लट लकार के उस क्रिया के रूप वहाँ पर यूज़ करने हैं। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में भी हमने उसी के उदाहरण किए थे क्योंकि वो सबसे बेसिक चीज़ वहीं से शुरू होती है। तो किस तरीके से वाक्य बने हुए, इन वाक्य की छोटी सी प्रैक्टिस हम इस वाले एक्सरसाइज से करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत छोटे से बनाए हुए हैं। वह पढ़ता है, तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है? वह क्या है? नाउन है या प्रोनाउन है? तो हमें सब्जेक्ट को जो 4-5 पॉइंट्स हैं उसमें देखना है। तो वह जो है वह है प्रोनाउन, पहला पॉइंट। प्रोनाउन के बाद वह पढ़ता है, तो प्रोनाउन है पर वह जेंडर वाइज क्या है? पुल्लिंग है। तो इसके जो रूप हैं वो क्या हो गया? सह। तो यहाँ पे लिख दिया सह। यह एक वचन है इसीलिए सह है। यह अन्य पुरुष है इसीलिए भी सह है। ठीक है, पढ़ता है तो पढ़ता है के लिए लट लकार में जो आएगा वो पठती रूप आएगा। तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ये रूप होते हैं उसके। उस रूप के हिसाब से यहाँ पर वह के लिए पठती आएगा, क्योंकि वह जो शब्द है, यह जो करता है, उसको हम कैसे समझेंगे कि वह जो है उसके 3-4 फैक्टर हो गए। पहला कि वह क्या चीज़ है? अन्य पुरुष है, किसी और के बारे में बात हो रही है। दूसरा एक वचन है, सर्वनाम है। ठीक, तो अन्य पुरुष, एक वचन और सर्वनाम, और नेक्स्ट है पुल्लिंग। ये इसकी 4 विशेषताएं हो गई इस सब्जेक्ट की। अब अन्य पुरुष और एक वचन, इन दोनों का प्रयोग हमें क्रिया के लिए होता है, और इन पुल्लिंग और सर्वनाम का प्रयोग हमें सब्जेक्ट के रूप के लिए होता है। तो इन दोनों से हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर सह आएगा, क्योंकि वह के लिए, सर्वनाम के लिए सहता उते रूप चलते हैं। अन्य पुरुष और एक वचन को जब हम जोड़ेंगे तो अन्य पुरुष एक वचन में पढ़ना होता है पठ धातु से, तो जो रूप बनता है वो बनता है पठती। यहाँ पर पठती आ गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। अब वह पढ़ती है तो यहाँ पर जो करता है वही सब सेम है, बस यहाँ पर पढ़ती है लिखने से, क्रिया में ई की मात्रा लगने से ये स्त्रीलिंग का वाक्य हो गया। तो स्त्रीलिंग के लिए सह की जगह क्या आता है? सा पठती। क्रिया सेम ही आई क्योंकि यह अन्य पुरुष एक वचन है। यहाँ पर कोई जेंडर का रोल नहीं। जेंडर का रोल किसके लिए है? कर्ता के लिए, कर्ता के रूप के लिए, क्रिया के रूप के लिए नहीं है। अब दूसरा भाग देखते, तुम खाते हो। खाने को संस्कृत में बोलते हैं खाद। तो तुम जो है वो कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसके जो रूप चलेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन के लिए जो क्रिया का रूप चलेगा वो खादशी। फिर तुम जो है सर्वनाम है और एक वचन है, इस और पुल्लिंग है, तो वह इसके लिए चलेगा त्वम का रूप। तो यहाँ पर बनेगा त्वम खादशी। तुम खाती हो स्त्रीलिंग है, तो तुम के जो मध्यम पुरुष है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए अलग अलग नहीं, एक ही है। जैसे उत्तम पुरुष भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अलग अलग नहीं है, सिर्फ प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अलग अलग होता है। सह और सा में फ़र्क आ जाता है यहाँ पर। जैसे इन दोनों वाक्यों में कोई फ़र्क नहीं, त्वम खादशी सेम बनेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए वाक्य। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामी। दोनों के लिए एक ही वाक्य बना। आपके लिए क्या बोलते हैं? भवान बोलते हैं। आप खाते हैं, आप खाती हैं। तो इन दोनों में भी फ़र्क आ जाता है। भवान मतलब आप, मतलब भवान पुल्लिंग के लिए, आप मतलब स्त्रीलिंग के लिए भवती। खादती और खादती क्रिया सेम आएगी। तुम क्या पढ़ती हो, ये एक इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाता है। क्या तुम पढ़ती हो या तुम क्या पढ़ती हो? त्वम किम जपसी।
पढ़तियों के लिए जपसी भी बोलते हैं, पठती भी बोलते, पठसी भी बोलते हैं। तो आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर। जपना मतलब होता है कोई चीज़ का रिपीटिशन करना, ठीक। तुम क्या पढ़ती हो, तो तुम किम मतलब होता है क्या। क्यों हंसते हो, खत्म हंससी, क्यों के लिए आ गया कथम, और हंसते हो किससे पूछ रहे हैं। ये हंससी जो है, ये वाला जो क्रिया है, ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। किससे पूछे, क्यों हंसते हो, सामने वाले से ही पूछेंगे ना हम। तो ये यहाँ पर देखिए कोई करता नहीं है। ऐसे वाक्य भी आपको आना चाहिए बनाने के लिए कि जिसमें कहीं कोई करता नहीं है, लेकिन आपको ये पता करने के लिए कि ये मध्यम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष होगा या अन्य पुरुष होगा, ये समझना पड़ेगा कि ये वाक्य जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। तो क्यों हंस रहे हो ऐसे पूछेंगे तो किसी से पूछेंगे, सामने वाले से तो पूछेंगे ना, कहीं कोई नहीं है तो थोड़ी ना किसी अपने आप से भी नहीं पूछेंगे हम। तो यहाँ मध्यम पुरुष हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसका जो रूप बनेगा एक वचन का बनेगा, ठीक है। हंससी, वह दोनों पढ़ते हैं, वह दोनों किसका हो गया, यहाँ पर द्विवचन हो गया। किसका द्विवचन हो गया, अन्य पुरुष एक वचन का। ये जो अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम पुल्लिंग का था, वहाँ पर एक वचन की जगह बस द्विवचन आप कर लेंगे तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पर तऊ का प्रयोग होगा। देखिए रूप आपको याद होने पड़ेंगे, इसके लिए तो आपको ही जैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ तऊ आएगा, तो अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगी कि तऊ कहाँ से आया। स तऊ ते के जो रूप है वहाँ से तऊ द्विवचन का रूप आ गया। पठता क्यों आएगा, पठती पठता, तो पठती के बाद जो रूप है वो पठता का रूप है, तो द्विवचन का रूप है, तो पठता यहाँ पे आ गया। वह सब पढ़ते हैं, तो वह और सब, वह सब में ये बहुवचन का रूप हो गया, ठीक है। वह के बाद दोनों जुड़े हैं तो द्विवचन, वह के बाद सब जुड़े हैं तो बहुवचन। बहुवचन के लिए क्या लिखेंगे, ते, और क्रिया का कौन सा रूप होगा, पठंती, बहुवचन का। अन्य पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा पठंती, वो लिखा जाएगा। तुम दोनों खाते हो, तो युवाम खादतः, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी, खादसी, खादतः, खादथा। तुम सब खाते हो, बहुवचन, यूयम खादत। हम दोनों पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन, आवाम पठावा। हम सब पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम पठावा। राम पढ़ता है, रामा पठती, यह एक संज्ञा का रूप है और इसमें राम पढ़ता है मतलब राम के रूप आपको आने चाहिए। तो ये बिल्कुल बेसिक से सेंटेंस हैं लकार के, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस कि अगर कर्ता नहीं है वाक्य में तो कैसे हम कर्ता को समझेंगे। अगर कर्ता है तो उसमें वो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, कौन सा। सबसे पहले कर्ता को डिफाइन करना है, क्योंकि कर्ता के डिफाइन से ही क्रिया डिफाइन होगी और कर्ता का कौन सा शब्द रूप आएगा वो डिफाइन होगा, ठीक। तो वो डिफाइन करना 4 पॉइंट की जगह में बहुत ज़रूरी है, उससे हम इस तरीके से इसके रूप बना सकते हैं। तो ये एक लट लकार की प्रैक्टिस है छोटी सी। इसके आगे के जो वाक्य हैं उसमें थोड़े थोड़े कारक का प्रयोग है, तो जब हम कारक पढ़ेंगे तब उनके साथ में पढ़ लेंगे, लेकिन छोटा सा जो वाक्य है थोड़ा सा डिटेल में वो देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मोहन जल भरता है, मोहन जल भरता है, तो ये सबसे पहला वाक्य ये किस लकार का आ गया, भरता है, प्रेजेंट टेंस आ गया पहली बार। इसमें कर्ता मोहन, यह संज्ञा है या सर्वनाम है, तो यह संज्ञा है। यह एक वचन है या द्विवचन बहुवचन, यह एक वचन है। यह पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, यह पुल्लिंग है। यह इसके बाद हमारा क्या बचेगा, पुल्लिंग हो गया हमारा, सर्वनाम संज्ञा हो गया, एक वचन हो गया, पुरुष। कोई भी नाम आता है तो वह अन्य पुरुष में ही आता है, तो मोहन हो गया। जलम, मोहन कर्ता का डिफाइन हो गया, ठीक है। तो मोहन के रूप तो मोहन के हिसाब से ही चलेंगे, ये अकारांत पुल्लिंग के रूप जैसे राम के चलते हैं वैसे ही मोहन के भी चलेंगे। तो जैसे रामा रामो रामा होता है तो ऐसे ही मोहना मोहनो मोहना, तो मोहना आ गया यहाँ पर। जलम भरत, जल भरता है, तो जल क्या है, कर्म कारक है, तो इसीलिए यहाँ पर जलम आ गया। ये कारक के साथ में बता दें, भरता मतलब भरती के लिए ये आ गया। बच्चा गिरता है, तो बच्चा एक वचन हो गया। बालका गिरता है, पतति। क्यों हुआ, क्योंकि जो भी इसके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब अन्य पुरुष में आ जाती हैं, पतति। गर्मी कब होती है, तो गर्मी को लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उष्णता। कब को लिए संस्कृत में बोलते हैं कदा, और होने के लिए बोलते हैं भवति। तो उष्णता कदा भवति, मैंने एक शब्द बनाए हैं जो संस्कृत में ज़्यादातर मल्टीपल टाइम यूज़ होते हैं, उनके मैं आपको उसका फ़ोटो या वीडियोस में बना के दे दूँगी, तो आप उसमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं तो वो लिख लीजिएगा। मैं राम से नहीं बोलता हूँ, तो अहम रामम न बदामी। अहम मैं आ गया, अहम राम से नहीं बोलता हूँ। अब यहाँ पे जो क्रिया है वो मैं के हिसाब से चलेगी, राम के हिसाब से नहीं चलेगी, क्योंकि कर्ता कौन है, मैन कर्ता कौन है, मैं राम से नहीं बोलता हूँ, तो अहम रामम न बदामी। मैं गोपाल के साथ जाता हूँ, तो मैन कर्ता कौन है, अहम उत्तम पुरुष, तो अहम गोपाल के साथ, तो गोपालन से गच्छामि, यह जो है ये कारक का प्रयोग है। तो जब कारक अभी पढ़ाएंगे तो आ जाएगा आपको समझ में। लड़के स्कूल जाते हैं, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। क्यों, क्योंकि लड़के बहुवचन है। जाना को गच्छ बोलते हैं, तो गच्छन्ति आ गए यहाँ पर, ठीक है।
और क्या बता सकती हूँ मैं यहाँ पर, हाँ, जो वेद पढ़ता है वह विद्वान है, यह वेदम पठति सा विद्वान भवति, यह मतलब जो, वह मतलब सह। तो ये जो वाक्य, ये जो शब्द है, ये थोड़े से आपको वोकेबलरी पता होगी तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। सीता और गीता रामायण पढ़ती हैं, तो सीता गीते रामायण पठतः, द्विवचन हो गया, सीता और गीता दो कर्ता हो गए, रामायण पठतः द्विवचन का आ गया। अब सीता और गीता में से सीते लिख सकते हैं, गीते लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं आता है। तो सीता के हिसाब से रूप बनेंगे इसके, सीता सीते सीता, तो द्विवचन का सीते या गीते रूप बन सकता है इसका। तो इस तरीके से यह लट लकार की छोटी सी प्रैक्टिस हमने आपको करवाई है। अब बस बात वही है कि बताने वाला कितना भी समझाए, कितना ही बताए, लेकिन आपको अगर रूप याद नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए। तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो ये आ जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी बस। लेकिन अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया तो आप पंचतंत्र की कथाएं लिख सकते हैं। देखिए, आप वैदिक की स्वास्थ्य क्वेश्चन के आंसर एकदम सही लिख सकते हो बिना गलती के, और ट्रांसलेशन संबंधी जितने क्वेश्चन आएंगे वो तो आप सही कर ही सकते हैं। तो एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें थोड़ी मेहनत करें तो इसमें कोई बहुत नुकसान की बात नहीं है ना। तो इसको अच्छे से करिए। तो ये लट लकार के रूप हैं। ऐसे ही आगे के वाक्य में हम आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट जो लकार है उनके वाक्य को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।